नमस्कार दोस्तों दिल्ली का चुनाव करीब है। दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे थे दिल्ली की जनता से, क्या वो वादे आम आदमी पार्टी पूरी कर पाई। इसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जब आई थी वो एक एंटी करप्शन मूवमेंट का उसने दावा किया था, जिसमें अन्ना हजारे जी ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ देश भर में सेंटिमेंट था। अरविंद केजरीवाल जी 2012 में, याद करिए वो वीडियो, जी हाँ, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो ये सब टेलीविजन इंटरव्यूज में कहा करते थे कि वो एक आम आदमी की टोपी पहनते हैं और उस आम आदमी की टोपी से उनको ज़मीन पर रहने का इंस्पिरेशन मिलता है। और उन्होंने वादा ये किया था कि ना वो कभी किसी वीवीआईपी हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, ना वो कभी कोई लाल बत्ती की गाड़ी लेंगे, और अगर किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं तो उसको वो आम आदमी पार्टी से निकाल देंगे। आज की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई क्या है? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी का ये सामने जो आप फोटो देख रहे हैं, उनके आगे 10 गाड़ियां चलती है, उनके पीछे 10 गाड़ियां चलती है। वो पूरी वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ में घूमते हैं। दूसरा, 50 करोड़ का शीश महल उन्होंने कोविड काल के अंदर, जो पैसा जनता का था, आपका था, वो पैसा भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने पर्सनल घर के लिए, अपने खुद के लिए 52 करोड़ का शीश महल बनवाया। दोस्तों, उस 52 करोड़ के शीश महल में 10 लाख के पर्दे, 15 लाख की गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट, 5 करोड़ से ज़्यादा के डेकोर, तमाम ऐसी स्थिति थी जो किसी एक सुल्तान के शीश महल में होती थी। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी खुद कोर्ट द्वारा ऑर्डर्ड प्रोब में भ्रष्टाचार के आरोप के अंदर जेल जा चुके हैं और अभी बेल पर बाहर हैं। मतलब ये साफ है कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से किए थे कि वो एक पार्टी विद अ डिफरेंस है, आज सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार की पार्टी है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल आम आदमी पार्टी को अपनी रैली में आपदा बुलाया था। अब ये आपदा कैसे है, इसको इस वीडियो में हम समझते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसको मैं कहूँगा आपदा, इस आपदा ने शिक्षा, साथ में स्वास्थ्य, साथ में सड़क, बिजली और पानी के बड़े वादे किए थे। अब सच्चाई क्या है? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि 11वीं क्लास में 55,000 बच्चे फेल हुए हैं, जो देश भर के टॉप फेलियर रेट्स में हैं। सच्चाई ये है कि 9वीं क्लास में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। सच्चाई ये है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर बच्चों के पास स्कूलों में ना साइंस ना मैथ्स के साथ में कोई बेंचेस तक नहीं है जिसमें वो पढ़ सकते हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली के अधिकतर स्कूलों में 11वीं क्लास के अंदर साइंस और मैथ्स की पढ़ाई भी नहीं होती है। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी का आप आदमी पार्टी का आपदा वाला मॉडल दिल्ली में बच्चों को फेल कर रहा है। अब मैं आना चाहता हूं स्वास्थ्य। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक भी नया सरकारी अस्पताल पिछले 10 सालों में नहीं बनाया। दोस्तों, स्थिति इनके मोहल्ला क्लिनिक की ये है कि 65,000 फर्जी पेशेंट्स इनके मोहल्ला क्लिनिक में पाए गए। स्थिति दोस्तों ये है कि कोई भी एक मोहल्ला हो, उस मोहल्ले में लगभग 5,000 10,000 लोग रहते हैं। इन्होंने सिर्फ 500 मोहल्ला क्लिनिक, मतलब एक मोहल्ला क्लिनिक 28,000 लोगों पर
और जिस पर भी ना पूरी दवाइयाँ मिल रही हैं, जहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, उस मोहल्ला क्लिनिक के आसपास शराब के ठेके इन्होंने खोल दिए हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली में आपदा आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लेके आएगी, और ये यहीं तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है दोस्तों। देश भर में अगर आपका कोई परिजन या मान लीजिए आपको कोई संकट हो जाता है और हेल्थ वाइज आपको कोई अस्पताल में जाना होता है, आपको आयुष्मान कार्ड केंद्र की सरकार देती है, जिस आयुष्मान कार्ड के से आप देश के किसी भी अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। और अगर आपकी आयु 70 साल से ज़्यादा की तो आपका पूरा मुफ्त इलाज जो है केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो बेयर करती है। पर दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी आपदा ने इससे वंचित रखा है। कैसे? मतलब यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दे रहे हैं। मतलब अगर दिल्ली का व्यक्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरला कहीं भी जाता है और अगर उसको वहाँ पे संकट आ जाता है, स्वास्थ्य का संकट आ जाता है, तो कोई आम आदमी पार्टी की स्कीम नहीं चलेगी दोस्तों। आयुष्मान कार्ड से अरविंद केजरीवाल उनको वंचित रखते हैं और उनका स्वास्थ्य का इलाज नहीं हो सकता। सोचिए दोस्तों, अब सिर्फ ये बात शिक्षा और स्वास्थ्य की नहीं है। दिल्ली में आज किसी भी जगह, कोई भी विधानसभा में साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर बड़े रूप से चल रहा है और ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर चल रहा है। तमाम मीडिया चैनल्स ने, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, रिपोर्ट आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर और आपके टेलीविजन स्क्रीन या आपके यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर, तमाम मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कैसे आम आदमी पार्टी टैंकर माफिया को बढ़ा रही है। मतलब जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था कि वो साफ पानी पहुंचाएंगे, वो साफ पानी तो छोड़िए, वो टैंकर माफिया के जरिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 10 साल में आपको पता है दिल्ली की जनता को साफ पानी क्यों नहीं मिल पाया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यमुना नदी को साफ नहीं किया है। और सिर्फ ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है, इनकी नीयत समझिए। अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि वो यमुना को इसीलिए साफ नहीं करते क्योंकि उससे वोट नहीं मिलते हैं। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। इससे बड़ा अपमान हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों का हो ही नहीं सकता है। 2015 से लेके 2024 में तमाम अलग अलग बार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे यमुना के, मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाकर उसमें डुबकी लगवा दो। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। आपने देखा कैसे अरविंद केजरीवाल ने बार बार यमुना पे सिर्फ झूठ बोला है। उन्होंने यमुना मैया को साफ नहीं किया है क्योंकि वो नफरत पूर्वांचल के भाई बहनों से करते हैं और ये तथ्यात्मक रूप से है। याद करिए कोविड काल में जब अरविंद केजरीवाल को वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल से लोग आ जाते हैं और दिल्ली में इलाज कराने का प्रयास करते हैं। उनके इस वीडियो में पूर्वांचल के भाई बहनों के प्रति उनके मन में जो घृणा है वो साफ झलकती है दोस्तों। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर मैं सड़क की बात करूं, आप मध्य प्रदेश जाइए, महाराष्ट्र जाइए, किसी भी देश के कोने में जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छी सड़कें बनाई है जिसको वर्ल्ड बैंक से लेकर हर व्यक्ति एक्नॉलेज करता है। पर दिल्ली के अंदर सितंबर के अकेले महीने में 10,000 कंप्लेन आई थी टूटी सड़कों की। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी
और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सिर्फ टूटी सड़कें दी है। अब मैं 5वें पॉइंट पे आना चाहता हूँ। दोस्तों, एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या वादा करते थे? वो ये वादा करते थे कि दिल्ली के अंदर वो कचरे के ढेर आप देख रहे हैं, उन सब से दिल्ली को मुक्ति दिलाएंगे। आज स्थिति क्या है? दिल्ली में बवाना, नरेला, हर तरफ कचरे के बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया पर कचरे के पहाड़ों को सॉल्व नहीं किया। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पता है कि वो गवर्नेंस पे कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। ये तो हो गए उनके कामों की आपदा, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता को झूठ बोला, पर साथ में दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली को एक आर्थिक आपदा पर भी छोड़ रही है। पहली बार 31 सालों में दिल्ली में रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है दोस्तों। मतलब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पैसे नहीं है अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए, इसीलिए वो टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाए, इसीलिए वो आशा वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाए, इसीलिए वो मौलवियों को सैलरी नहीं दे पाए, और इसीलिए वो 10 साल तक किसी भी पुजारी को सैलरी नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, झूठ बोलते हैं वो। और दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सच्चाई सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये जो सच्चाई का जो वादा करते हैं, उसके पीछे जो झूठ का पहाड़ है, उसकी तथ्यात्मक सच्चाई ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो इलेक्ट्रिसिटी का वादा करती है, अब दिल्ली में अलग अलग जगह पावर बिल्स 40% बढ़कर आ रहे हैं। मतलब अगर आप ये वीडियो किसी भी देश के कोने से देख रहे हैं, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि भैया वो फ्री बिजली दे रहे हैं, पर दिल्ली में 40% लोगों के पावर बिल्स बढ़ चुके हैं, जो कि बस्तियों में तो इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं। मतलब साफ है ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला और कोई कार्य नहीं किया, और अब मैसिव एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड में उनके अगेंस्ट है, ये प्रदूषण तक में कुछ नहीं कर पाए दोस्तों। और प्रदूषण पे भी वो केंद्र को ब्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनका ये वीडियो देखिए। तो पराली तो चल रही है, लेकिन आप ये देखेंगे इसमें दो राय नहीं है। मतलब अगर ईमानदारी से बात की जाए, हरियाणा का बहुत ही रेयर कोई पोर्शन है ये, इसके अंदर अंबाला की तरफ, जो पंजाब के अंदर बठिंडा, अमृतसर, ये सारा बाकी। इस वीडियो में आपने देखा कैसे वो ये कह रहे थे पंजाब में उनकी सरकार रहेगी तो दिल्ली में कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को ब्लेम कर रही है। मतलब साफ है कि आज दिल्ली के बच्चों के फेफड़ों में जो जहरीली हवा जा रही है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और उनकी नीयत दोस्तों काम करने की नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल से दूंगा। पिछले 3 साल से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है। एक भी महिला के खाते में वो 1 रुपए नहीं डाल पाए। महिला त्रस्त होकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने दिल्ली में आ गई, जो आप इस वक्त प्रोटेस्ट के वीडियोस देख रहे हैं। मतलब साफ है कि पंजाब में जो पार्टी 3 साल तक 1 रुपए महिलाओं को नहीं दे पाई, वो पार्टी दिल्ली में क्या देगी। अगर देश भर में किसी एक पार्टी ने महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं, सम्मान की राशि डाली है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेड भारतीय जनता पार्टी है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और देश के अलग अलग कोनों में महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि दी है। मतलब साफ है, पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने अगर कुछ अच्छे से किया है तो वो है 100% भ्रष्टाचार। इसीलिए ये आपदा से दिल्ली को मुक्ति देना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और दिल्ली जो दुनिया का नंबर 1 कैपिटल बन सकता था, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ उसको लूटने के लिए कंप्लीटली फोकस्ड है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसको हर दिल्ली वासी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली को बचाना है तो आपदा आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाना अनिवार्य है। नमस्कार।